हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज डे 2 है मेरा 100 डे की सीरीज़ में चला रहा हूँ। और ये सीरीज़ जो है ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, मेरी अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि मैंने बहुत घटिया ट्रेड किए हैं पिछले 6-7 महीने में। और जो मैंने देखा है कि जो मेरे लॉस हुए हैं 6-7 महीने में वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुए हैं, और कोई रीज़न नहीं रहा है मेरी ओवर ट्रेडिंग के अलावा। मैं पहले ट्रेड में आता हूँ, ट्रेड अच्छा कर लेता हूँ। अभी कल आप देखोगे मेरे को लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 1200 का, 21,000 समथिंग मेरे पास अभी बैलेंस है। आज फिर हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं इन 100 दिन के लिए। तो मैंने इसके लिए 7 रूल बनाए हैं, तो रूल बता देता हूँ। पहला रूल है कि 2 ट्रेड लूँगा मैं एक सिंगल डे में। दूसरा है नो लॉस ग्रेटर देन 1000 पर डे, 1000 से ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लूँगा। तीसरा है जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा 920, ये मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, वो मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा जिससे मुझे पता चले ट्रेंड क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाऊँगा। ये एक स्ट्रैटेजी है। 9:15 से 10:30 बजे तक, ये मतलब 9 से 10:30 तक। 9 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्रूड ऑयल में अच्छा 15 मिनट में हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर क्रूड ऑयल देखोगे आप, तो क्रूड ऑयल 9 बजे शुरू हो जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में अच्छा हमें मिल जाता है 9 में, तो 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो 9 से 10:30। तीसरा है कि जो हम ट्रेड लेंगे वो स्ट्राइक प्राइस पे होगा, मतलब कहने का कि जो स्ट्राइक प्राइस होगा हमारा वो होगा इन द मनी का, क्योंकि मैंने ये लिख रखे हैं। एक डायरी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जर्नल या डायरी, जिसमें मैं डेली ये रूल लिखता हूँ। तो जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा इन द मनी या एट द मनी का। आउट ऑफ द मनी मैं नहीं लूँगा। इन द मनी एट द मनी सिंपल सी बात है कि अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस जैसे अभी देखो क्रूड ऑयल में 2545 चल रहा है, तो या तो मैं 250 का ले लूँगा, 5250 का, या 5200 का कॉल या पुट ले लूँगा। अगर कॉल लूँगा तो 5250 और 300 का ले लूँगा। पुट लूँगा तो 250 का ले लूँगा, 5250, या 200 का ले लूँगा। मतलब एट द मनी या इन द मनी, आउट ऑफ द मनी लूँगा ही नहीं, ठीक है। और कोई भी ट्रेड में एक्सपायरी वाले दिन नहीं करूँगा, कोई भी से ट्रेड में एक्सपायरी वाले दिन नहीं करूँगा। सिंपल से रूल फिर से बताता हूँ। 2 ट्रेड लूँगा एक सिंगल डे में, लॉस 1000 से ज़्यादा पर डे नहीं लूँगा। 920 EMA की स्ट्रैटेजी विद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करूँगा। 9 से 10:30 के बीच सिर्फ ट्रेड करूँगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी में ट्रेड करूँगा, मतलब 2 ही ट्रेड करने हैं, तो जहाँ मुझे अच्छी लिक्विडिटी मिले वो करूँगा। और इन द मनी या एट द मनी, मतलब उन्हीं में ट्रेड करूँगा। इससे अलावा मैं किसी में ट्रेड नहीं करूँगा, प्लस एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये थे मेरे रूल्स इन 100 डेज चैलेंज के लिए। और ये जो 100 डेज चैलेंज की सीरीज़ है, ये बनाने का रीज़न क्या था, जैसे अभी हुआ क्या कि मैं पिछले 8 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। नियर अबाउट मुझे 8 महीने हो गए हैं ट्रेड करते हुए, 7-8 महीने हो गए हैं। और मैंने बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न किया है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, पर वो जितना भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया है वो मैंने सिर्फ ऑर्डर दे मार के किया है। मतलब ऑर्डर दे दिया, फिर ऑर्डर दे दिया, फिर ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर लगा के मैंने ट्रेड किया है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे मेरे को एक लर्निंग मिले। लर्निंग नहीं मिली है। ऑर्डर लगाए, ट्रेड पुश किया, ऑर्डर लगाए, ट्रेड पुश किया, ऑर्डर लगाए, ट्रेड पुश किया। और उससे क्या हुआ है कि उससे हुआ ये कि जो मेरी साइकोलॉजी है वो बिगड़ गई है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, प्रीवियस डे का जो हाई गया था वहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस बना दिया है, और जो लो गया था ये एक सपोर्ट बना दिया। पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है 23,300 का, जो मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 23,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है 350, 360 पे ले रहा है, मतलब मान के चलो 370 पे ऊपर जाएगा तो मैं मान के चलूँगा कि पॉजिटिव व्यू है, या इसके नीचे गिर जाए तो मैं मान के चलूँगा नेगेटिव व्यू है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप प्रीवियस डे से, ये ऑलमोस्ट 22,900 से सीधा ही ओपन हुआ था 400, 900 है 300-400 पॉइंट ओपन ऊपर हुआ था, 300 पॉइंट मान लो आप। और 300 क्या, ये मान के चलो 400-450 पॉइंट ऊपर उठा था। तो ये एक बहुत बड़ा गैप बना है। अगर वन डे में देखोगे
देखो वन डे में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ उठा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप भी अगर किसी दिन डाउन ट्रेंड हुआ तो ये गैप भी फिलअप कर देगा, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। अच्छा, इस सीरीज़ को बनाने का जो मैं कंटिन्यू कर रहा था बात, तो इस सीरीज़ को आज डे 2 है, पहले मैं बता दूं आज डे 2 है, तो डे 2 में भी वही जो मैंने रूल बताया वही फॉलो करूंगा। आज थोड़ी जल्दी नहीं करूंगा। कल वाले जो डे 1 अगर आप देखोगे ना, उसमें मैंने ना वही हरकत की, मुझे पंच करने की, ऑर्डर को बस प्लेस करने की इतनी खुजली होती है कि बस मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ। अब उससे होता क्या है, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। 17 अप्रैल इसकी एक्सपायरी है निफ्टी की। तो एक दिन मैं एक काम करता हूँ, एक फिन निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कल मैं ये देख रहा था कि फिन निफ्टी जो है ना, फिन निफ्टी का क्या है, एक मिनट मैं देख कर फिन निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि कल क्या हुआ था, मैंने देखा फिन निफ्टी में अच्छी मूवमेंट थी और कल मेरे लॉस होने का कारण जो मुझे समझ में आ रहा था, देखो फिन निफ्टी काफ़ी ऊपर खुल रहा है। तो इसके 5 मिनट के चार्ट देखूंगा। फिन निफ्टी भी ऐसे ही रिएक्ट किया है, पर फिन निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जो प्रीमियम का प्राइस है, वो अगर जरा सा बढ़ रहा था तो वो भी बराबर बढ़ रहा था, और अगर गिर रहा था तो इक्विवेलेंट गिर रहा था। मतलब लेकिन निफ्टी में क्या हो रहा था ना, कल मैंने जो नोटिस किया था लॉस होने का, मुझे एक कारण जो कल समझ में आया मेरा, वो क्या था कि ऑर्डर मैंने ठीक ठाक लगा लिया था, तो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैंने ऑर्डर ठीक ठाक लगा लिया था। लेकिन कल हुआ ये कि जरा सा बढ़ रहा है तो यहाँ मूवमेंट उतनी नहीं आ रही थी, ठीक है, यहाँ मूवमेंट उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन गिर रहा है तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है। अगर गिर रहा है ना तो बहुत तेज़ी से। अब देखो ये 23,300 का पुट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 23,347 से 308, मतलब 40 पॉइंट गिरा। अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे देखूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ देखोगे ना टिल ये वाला पोर्शन पुट है ना, हाँ ये वाला पोर्शन, तो ये जो इतना गैप गिरा, ठीक है, इसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है। और कॉल में देखो, कॉल में फिर भी थोड़ा सा कल ये वाली कैंडल से अगर देखो, ये 5 मिनट का है, ये भी 5 मिनट का है, ये भी तीनों 5-5 मिनट के हैं, ठीक है ना। तो मुझे कल क्या लग रहा था कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे और लॉस ज़्यादा हो रहा था कल मुझे लगा। फिन निफ्टी में ऐसा नहीं कल था, फिन निफ्टी अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ रहा था फिन निफ्टी की केस में। तो आज मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये कल का प्रीवियस था और ये कल का मान के चलता हूँ, यहाँ सपोर्ट ले रहा था कल, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं 3 चार्ट ओपन कर लेता हूँ, 3 चार्ट ओपन कर लेता हूँ। और ये 3 चार्ट ओपन करने के बाद, ये 3 चार्ट ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसका ऐड द मनी का या इन द मनी का, तो यहाँ पे कॉल लगा दी और यहाँ पे क्योंकि पुट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इतना तो मेरे पास फंड भी नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा पीछे लूँगा क्योंकि फ़ंड कम है मेरे पास, ज़्यादा पीछे नहीं लूँगा। वैसे तो ऐट द मनी ही लेना है, पर फंड कम है मेरे पास। तो ये भी 250 है, 25,250, तो नियर अबाउट ही मान लो, ठीक है। और अभी जब खुल जाएगा मार्केट तब देखेंगे कि क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर निफ्टी को भी ट्राई करेंगे, पर अभी मेरा फोकस होगा निफ्टी पे, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है और अभी 2-3 मिनट बचे हैं मार्केट ओपन होने को, और ओपन होते ही मार्केट नहीं ट्रेड करेंगे, पहले 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट वॉच करेंगे मार्केट को, देखेंगे, क्योंकि अपने को 2 ही ऑर्डर प्लेस करने हैं। और प्रॉफिट में नहीं जाना मुझे कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए कि मैं जो सीख रहा हूँ स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो बाद में पैसा डाल के मैं कितना भी प्रॉफिट बना सकता हूँ, या कोई भी बना सकता है। अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, तो होगा क्या, अभी मेरा तुक्के से मान लो प्रॉफिट बन भी गया, लेकिन बाद में क्या होगा, वो प्रॉफिट मैं ज़ीरो कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी सही नहीं है, ठीक है, मेरा प्रॉफिट लेने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने क्या किया हुआ था कि जैसे मान लो, मैं लास्ट का ही बताता हूँ, अभी जब टैरिफ अनाउंस हुए थे कि टैरिफ बढ़ा दिए हैं ट्रंप ने, तो जो क्रूड ऑयल है वो अगर याद हो 61 से 4849 तक चला गया था 3 दिन के अंदर। तो ओवर ट्रेडिंग इतनी की है मैंने, एक दिन में 178 ऑर्डर प्लेस किए हैं बाय सेल मिला के, मतलब नियर अबाउट 70-80 ऑर्डर एक दिन में।
और उससे हुआ क्या, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, लॉस हुआ 5,000 का। और अगर उसमें प्रॉफिट की अगर वो देखोगे ना, लॉग्स मतलब जो ऑर्डर प्लेसमेंट देखोगे, तो मेरे को 20,000 का उस दिन लॉस प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 15-15 के 2 लॉस हुए। मतलब मैं दे ऑर्डर मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ। तो जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, किसी के लिए भी, जो मुझे समझ में आता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। अब जितना ओवर ट्रेड करोगे उतना लॉस हो जाएगा। और जो मुझे समझ में आया, जैसे मेरे को अभी बड़े ऑर्डर लगाने में, जैसे मैं 1,000 क्वांटिटी अगर मेरे पास अमाउंट हो ना अभी, जैसे मैं डाल सकता हूँ, पर मुझे डालना ही नहीं है। मेरा टारगेट है कि जो ये 100 दिन का जो मैंने टारगेट बनाया ना, 100 दिन नियर अबाउट बन रहे हैं 4 महीने। तो इन 4 महीने में मैं सिर्फ इन 4 महीने में हर महीने की 2 तारीख को मैं इसमें 25,000 रुपये ऐड कर दूंगा अपने अकाउंट में, जिस अकाउंट से ये अटैच है। अगर मेरे इस अकाउंट में 25,000 पड़े हुए हैं, कैसे भी बच गए हैं, तब तो कोई बात नहीं, वो बैकअप बना रहेगा। नहीं, जैसे ही कम होते हैं 25,000 से, मैं उसमें फिलअप कर दूंगा। मतलब 25,000 मैं हमेशा ही रखूँगा इसमें 100 दिन के चैलेंज में। फिर मैं देखूँगा कि 100 दिन में मैंने क्या लर्न किया, क्योंकि लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक लॉट से मैं कुछ अर्न नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक लॉट से कुछ अर्न हो जाएगा, तो बिल्कुल एक लॉट से कुछ भी अर्न नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट खुला है और ये 23,300 का पुट है। अब देखोगे मार्केट खुल गया है, तो देखो अभी क्या हुआ, देखो यहाँ से 34 से 307 गया, लेकिन यहाँ देखो 84 से 96 गया। फिर निफ्टी देखो ओपन कहाँ हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक लॉट में ट्रेड करना है और 5 मिनट तो अभी मुझे सिर्फ वेट करना है। ठीक है, 5 मिनट तो मुझे सिर्फ वेट करना है। अभी मुझे देखना है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ना जब तक सेटअप के हिसाब से नहीं बनेगा ना, मैं हर बार वही गलती करूँगा। अब देखो सेटअप क्या है, सिंपल सा सेटअप है। जैसे ये वाली लाइन देख रहे हो, अगर यहाँ से टच होते हुए और ऐसे बनते हुए जाए, जैसे ये वाली देखो, ये वाले पोर्शन को देखो, यहाँ से क्रॉस होते हुए ये ऊपर जा रही है, मतलब ये एक मेरे सेटअप का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं लेता यहाँ पे, तो ये मेरे 114 से 133, मतलब मान के चलो 10-12 पॉइंट मिल जाते, क्योंकि यहाँ काट के ही ऊपर जा रहा है। यही 920 AM है। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप ऑनलाइन बहुत सारी वीडियो, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ 920 का, बस मुझे पता है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो 920 ऐसे ही काम करता है। तो ये आज का जो ओपन हुआ है वो हुआ है यहाँ। फिर निफ्टी की बात करूँ तो फिर निफ्टी में भी देखते हैं कि आज जो मार्केट है वो कुछ 0.5% डाउन में गई है, पर फिर निफ्टी पॉजिटिव है और निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। तो अभी पहले 5 मिनट की कैंडल देखो, यहाँ से ये काट के अगर बिल्कुल ये सही चार्ट बनता है, हम इसे अभी 2 मिनट की में देखते हैं। अगर ये ऐसा बनता दिखता है मुझे, ये देखो चार्ट के ऊपर बन रहा है, तो ये मेरे सेटअप का पार्ट है। ठीक है, अगर मेरे सेटअप का पार्ट है, क्योंकि यही मेरा सेटअप कहता है कि इसे काट के अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो है ना, ये ऐसे काटते हुए ये ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, या ऐसे काटते हुए नीचे आए, ये ऐसे, अगर ये ऐसे आए तो मुझे सेल करना है, और ऐसे जाए तो मुझे बाय करना है। ठीक है, और मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो वो प्राइस सपोर्ट पे कहीं मूव कर रहा हो, या वो प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे कहीं मूव कर रहा हो, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा हर्डल्स आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे बस ध्यान रखनी है। ठीक है, आज मार्केट नेगेटिव खुला है, तो ये 250 का पुट लिया है मैंने। इन द मनी तो एट द मनी तो नहीं है, पर मेरे पास वो कम है। ठीक है, अब ये देखो, ये 346 से 70 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन 23,300 का जो पुट है, अगर तुम देखोगे 23,300 का पुट है, ये कितना मूव कर रहा है, 84 से 4 से 5 पॉइंट मूव कर रहा है। अब सोचो, यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो 5 पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे प्रॉफिट कमाओगे? आप तो यही सोचोगे ना कि भाई इतना मूव कर गया तो ये तो बढ़ना चाहिए था ना। ये अगर मुझे जहाँ से खुला है, मान लो ये यहीं से मान लो
97 से 8-7 पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये गिर गया है 46 और 20, 60-70 पॉइंट गिर गया और यहाँ 7 पॉइंट भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम नहीं भाग रहे हैं। अगर देखोगे ना तो प्रीमियम भाग ही नहीं रहे हैं। अब 23,300 पे हूँ, ये मिल इन द मनी में ही है क्योंकि 300 के अंदर प्राइस चल रहा है। इसे तो बढ़ना चाहिए था ना, नहीं बढ़ रहा। अच्छा वहीं कॉल देखो 70-80 से आधा हो गया, कॉल तो अपनी स्पीड से गिरा ये देखो, लेकिन ये भागा नहीं। तो इसका मतलब है कि मेरे को लॉस ही होगा। मैं यहाँ ले भी लूँगा मुझे लॉस ही होगा, 100% लॉस होगा। ठीक है, 100% लॉस होगा। तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है मुझे कि इतना गिरने के बाद भी ये नहीं भाग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं 2 मिनट की कैंडल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ अच्छा खासा देखो 209 से 231 हुआ, ये अच्छा बढ़ रहा है। देखो 403 से लमसम 100 पॉइंट गिरा, लेकिन ये बढ़ा कितना, लमसम मान के चलो 30 पॉइंट, फिर भी ये ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इसे बढ़ना है ना तो ये अब अपनी जगह पे सही जगह आया है। ठीक है, ये यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो ठीक है, पर मेरा जो ये सेटअप है यहाँ पे वो चीज़ नहीं बन रही है, बन भी रही है पर यहाँ देखो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन आज जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल पे देखो। ठीक है, इसको 1-2 कैंडल बनने दो 5 मिनट की। ये सेटअप तो बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से सेटअप सही है। अब यहाँ तक आया था 292 से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हम ले सकते हैं क्योंकि देखो इसके हिसाब से सेटअप सही है, पर यहाँ जिसको हम ले रहे हैं वो सेटअप सही नहीं है अभी। अच्छा, इसका इन द मनी 350 देखो, 350 ये लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एट द मनी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ना ये जो प्राइस मूवमेंट भाग रहा है ना, ये हमें चाहिए। ठीक है, अब हम 5 मिनट की कैंडल पे काम करेंगे। 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल देखते हैं पहले। अभी इसे सही बनने दो पहले। ठीक है, जब तक ये सही नहीं बनता मेरे सेटअप पे नहीं आता। यहाँ तो सही है ये सेटअप, ठीक है, लेकिन यहाँ वो सेटअप सही नहीं है। 2 मिनट के हिसाब से देखूँ, हाँ अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है ये सेटअप। और निफ्टी में भी मूवमेंट ठीक दिख रही है। तो अभी मैं चाहूँ तो ये एक ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, देखो ये मूवमेंट सही आ रही है। अगर देखूँगा मैं तो देखो यहाँ बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सही है। ठीक है, इस सेटअप के हिसाब से तो मैं ले सकता हूँ, एक ऑर्डर ले सकता हूँ। ठीक है, और 2 मिनट के कैंडल के हिसाब से एक बार इसे क्लोज होने देते हैं। ठीक है, 2 मिनट के कैंडल के हिसाब से बिल्कुल सही पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही पोजीशन पे है 2 मिनट के कैंडल के हिसाब से। अगर मैं देखूँ ना तो पहले ना इसे क्लोज होने देते हैं इस वाली कैंडल को, और उसके नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये प्राइस जो है देखो ये कितना गया है, 28 से मतलब 30 पॉइंट गया है। ठीक है, अब देखो $300 पे हर्डल ले रहा है। ये देखो कल भी 300 पे हर्डल ले रहा था। ठीक है, 300 पे हर्डल ले रहा है। ठीक है, ये अभी ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कितना बड़ा है, 85 से 305 मतलब 20 पॉइंट बड़ा है। यहाँ देखो ज़रा 48 से 52 या 53, 20 पॉइंट में 2 या 3 पॉइंट भी नहीं बढ़ रहा। लेकिन अभी गिरेगा ना तो ये देखना तुम 86 से 78 मतलब 8-9 पॉइंट गिर स्पीड से रहा है, बढ़ नहीं रहा उतनी स्पीड से। ठीक है, ठीक है, ये मुझे लगा ये थोड़ा सा पुल आएगा। देखो
अभी वेट करते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि 2 ही ट्रेड लेने हैं। जल्दबाजी करके होता क्या है कि कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि ना अभी इसे समझने में भी टाइम लगता है कि मार्केट क्या चाहता है। ठीक है, ये 339 पुश तो कर रहा है, मार्केट बढ़ तो रहा है, पर ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक मिनट, बढ़ा, ये देखो बढ़ा, 34 हुआ है ना। इसका 5 मिनट हो जाने दो। ये ना तो सेटअप के हिसाब से तो ये सही है। सेटअप के हिसाब से मुझे यहाँ ले लेना चाहिए था, यहाँ 27 पे या उस पर मुझे ले लेना चाहिए था सेटअप के हिसाब से। लेकिन अभी ना मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बढ़ना होगा ना इसको, तो ये अपने ये एटलीस्ट बढ़ रहा है, कम से कम ये तसल्ली है। 5 मिनट में देखो, और उसके बाद उसने 220 से 14 पॉइंट की वो दी हुई है। फिर भी ये अपने आधे को भी अभी क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, ये खुला कहाँ था, 403 पे, 43 पे आ गया ये। तो मुझे क्या लगता है ना, 350 का है ही, तो इन द मनी हो गया अभी ऑलमोस्ट 43, 45, 44। ठीक है, तो इसे अब हम ले सकते हैं एक लॉट। ठीक है, ठीक है। अब इसके जो 5 मिनट की है ना, इसमें ये देखते हैं, ये 2 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें भी 2 मिनट में देखते हैं। ये थोड़ा सा हर्डल है। वाह, लेते लेते बच गए। जल्दबाजी नहीं करनी है अभी। देखो ये थोड़ा सा नीचे आया है ना, अब इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पुल आया है, अब इसे नीचे से ले सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट है ना, वो रहेगा ये 306 पे। ठीक है, ये जो 306 ये यहाँ पे रहेगा टारगेट हमारा। ठीक है, कि अगर हमारा जो लॉस होगा ना, वो यहाँ पे हम काट देंगे। अगर यहाँ पे आया तो हम काट देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमें तो अभी सीखना है, और सीखने के लिए, ठीक है, हमें अभी सीखना है। क्योंकि देखो यहीं पे अगर हम ले सकते थे, चाहते तो हम यहाँ कहीं ले सकते थे। ठीक है, सीखना है हमें, तो सीखने के लिए अब हमारा टारगेट है ये। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक अगर आ गया ना, हमने यहाँ लिया है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम इतना, और लॉस होना चाहिए इतना। ठीक है, मतलब कहने का, ठीक है। तो अब हम अपने प्रॉफिट लॉस को मॉनिटर ही नहीं करेंगे, अब हम यही देखेंगे कि क्या होता है हमारा। ठीक है, और ठीक है, तो क्योंकि सेटअप के हिसाब से बिल्कुल सही था। ठीक है, सेटअप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हम थे। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है ये हाफ तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब टारगेट हमारा यहाँ तक होगा ही होगा। पर अभी के लिए हम बुक करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं। ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, अपने लॉस को वेट नहीं करेंगे। तो एक ट्रेड हमने ले लिया है। ठीक है, और जो ये ट्रेड लिया है इसमें 884 का प्रॉफिट हुआ है, और हम 2 ही ट्रेड लेंगे। हमें ज़्यादा लालच करना ही नहीं है। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, हमें लालच करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट गेन किए हैं, अगर देखोगे पोजीशन देखोगे, तो हमने 225 पे लिया था, 3940 अभी चल रहा है प्राइस। इस पे हमने बुक किया, 1000 रुपये भी बुक कर सकते थे। अच्छा, एक फिर निफ्टी ले लिया, अब फिर निफ्टी में नहीं लेंगे, चाहे किधर भी चला जाए प्राइस। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये भी प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन इसमें लॉस होने के चांस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो एक प्रॉफिट में चला गया है, अब मैं 300 से ज़्यादा का लॉस नहीं बुक करूँगा।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रेड और लूँगा, लेकिन क्या मेरे सेटअप पे आ रहा है अभी, ये देखो पहले। तो मेरा सेटअप क्या है कि वो काटने से ऊपर बने, ठीक है। 2 मिनट की कैंडल पे देखो इसे, देखो अगर 2 मिनट की कैंडल पे देखोगे ना तो मेरे काटने से ऊपर बन रहा है, और यहाँ भी 2 मिनट की कैंडल देखोगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर आने दो, थोड़ा सा ऊपर आने दो। तो 2 मिनट की कैंडल पे अभी इसे पुल आने दो। ये देखो, ये काट के जब ऐसे बने, ये काट के जब ऐसे बने, जैसे हमने यहाँ वाले में भी देखा था, देखो 54 चला गया, 52 चला गया। देखो अगर इसका चार्ट देखोगे ना, मतलब हम बिल्कुल सही थे, ठीक है, हम बिल्कुल सही थे। देखो ये चार्ट यहाँ से लिया था और ये एक कैंडल में हमने प्रॉफिट लिया था, लेकिन अब हम भागेंगे नहीं। अब ये नहीं देखेंगे कि हमने 10 पॉइंट और लूज़ कर दिए तो 1500-1600 हो जाते, नहीं नहीं, ये सब नहीं देखना है हमें, क्योंकि हमें अर्न नहीं करना है, हमें सीखना है। तो हमें क्या देखना है कि ये काटते हुए ऊपर जाए। अब ये थोड़ा सा पुल आने दो इसे, यहाँ पे ना थोड़ा सा पुल आने दो। अब देखो इसमें ना बढ़ नहीं रहा, मिड कैप में देखो एक बार, इसमें ना प्राइस मूवमेंट नहीं आ रहा सही। देखो यहाँ से देखो 300 से 338 गया है ये, मतलब 38 पॉइंट, 46 से 75, यार ये गया तो सही है। ठीक है, ये अब देखो काट के ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ हम एक लॉट ले सकते हैं, एक लॉट ले सकते हैं, 75 का एक लॉट है। तो अगर मुझे मान लो यहाँ ले लेता मैं 54 से 74, मतलब 20 पॉइंट मिलते हैं, 20 पॉइंट मिलते हैं तो 1300-1400, एक ही लॉट लेंगे, ये हमने पहले तय कर रखा है, चाहे हमारे अकाउंट में कितने भी पैसे हों, लॉट एक ही लेंगे, है ना। अब मिड कैप और देखते हैं, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो मिड कैप, फिर निफ्टी में हमने लिया निफ्टी मिड कैप, क्योंकि हमें 2 ही ट्रेड लेने हैं, एक हमने ले लिया है, एक और लेंगे। ओके, मिड कैप देखो कितना मस्त भाग रहा है, यही तो देखना था मुझे। इन द मनी का लेते हैं मिड कैप में कॉल। देखो यहाँ देखो काट के ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट है, ये देखो ये काट के ऊपर जा रहा है, तो इसमें एक लॉट हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो एक लॉट लिया जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा मिस तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी जल्दबाजी भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा नीचे आता ना, ये अभी बहुत ऊपर है। ये देखो, ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सा पीछे का ले लेते हैं। देखो 550 का है कॉल, तो ये एट द मनी का ले लेते हैं, 550 का है, 75, 600 का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर में देखोगे, पोजीशन में देखोगे 38, 39, 38, तो ये नहीं कह सकते कि हमारा इतना बढ़ गया और तुरंत भागना है, मतलब कि अरे फिर से ले लेते हैं, नहीं। वो गलतियां मैंने की हैं कि जैसे मेरे को लगा भाई और बढ़ जाएगा, मैंने तुरंत लिया और पूरा जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे, ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है। प्रॉफिट लॉस तो मुझे देखना ही नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तो मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक लॉट से होगा ही नहीं। 200-300 रुपये लॉट प्रॉफिट लॉस ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, तो हाँ, इसको थोड़ा पुल आने तो, जब यहाँ आ जाए मेरे सेटअप पे आए कि ये जो है ना यहाँ तक आए पहले, तो इससे ट्रेंड तो पता चला मुझे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मुझे क्या लग रहा है ना, ये देखो 9:15 पे ये वाली कॉल थी, तो ये और ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना ये रेजिस्टेंस ले रहा है 74-79 पे, क्योंकि यहीं से बैक हुआ है। ठीक है, और अब फिर निफ्टी नहीं लूँगा, जो मैंने एक बार ट्रेड ले लिया ना, अब उसमें नहीं लूँगा, अभी नहीं लूँगा। लेने को तो मैं कुछ भी ले लूँ, पर अभी बिल्कुल नहीं लूँगा। सेंसेक्स में देखें एक बार, 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे, मिड कैप है, 4 ही हमारे पास अच्छे वो हैं, है ना। सेंसेक्स में देखें क्या चल रहा है, ओ भाई सेंसेक्स में देखो 7699 से इतना बड़ा वो हुआ। और इसका इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे,
एक लॉट लेने के लिए देखूं ज़रा, एक लॉट कितने का है इसका। अच्छा, BC क्वांटिटी का एक लॉट है यहाँ, तो यहाँ 254 से, अच्छा इसमें बढ़ते भी तो ऐसे ही हैं, 256 से 255, 355 से, मतलब 100 पॉइंट इसमें बढ़ते भी हैं। बात ये भी है, सेंसेक्स में अच्छी मूवमेंट है वैसे अगर देखूं तो ना इन द मनी का लेते हैं ना। अगर 20 पॉइंट ही लेने हैं मुझे तो मैं बिल्कुल एट द मनी का लूँगा ना। फिर 400 से 489 है ना, और इसका जब मैं लूँगा तो भी मुझे 9000 का ही पड़ेगा। हाँ, तो ये ज़्यादा सही है, एक लॉट लूँगा। एक लॉट का मतलब समझ रहे हो, अगर 10 पॉइंट भी मिलते हैं तो एक 20 इंटू 10, और यहाँ मूवमेंट कितने की आती है, सीधी 50-60 पॉइंट की सेंसेक्स में। ठीक है, ये एक हर्डल है। अगर ये हर्डल क्रॉस, देखो ये काट के ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये देखो ये बढ़िया रहा। मैंने इसमें फिर निफ्टी में हाथ नहीं मारा। ये देखो सेंसेक्स में देखो इन द मनी का ही है। ये देखो पहले 7680, नहीं इन द मनी नहीं है, तो अब इन द मनी का लेंगे जब मुझे लेना ही है। 7670, वेट, सॉरी, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। सेंसेक्स में इन द मनी देखता हूँ। इन द मनी मतलब इन द मनी का मतलब हुआ 76800। अभी जो चल रहा है 76750, 76750। तो ये वाला लेंगे फिर हम। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ से 42 से 100 पॉइंट का मतलब हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, मिड कैप निफ्टी 5 मिनट में देखो ये क्या कर रहा है। देखो 5 मिनट में यहीं पर मूव कर रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा है। ये सभी अब एक जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। देखो इसको देखना 5 मिनट में, देखो ये देखो, ये देखो 5 मिनट में, और ये देखो 5 मिनट में। ठीक है, अब मिड कैप निफ्टी में मूवमेंट मुझे दिख रही है ना, तो इसमें देखना ज़रा 2 मिनट की कैंडल में क्या कर रहा है। ओके, अब ये इसे क्रॉस कर रहे हैं, तो इस लाइन को जब तक अब क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक नहीं लेते हैं कुछ भी, है ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी इस लाइन को जब तक क्रॉस ना करे, इस लाइन को, तब तक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पेशेंस से वेट करो। और ये है, ठीक है, ये खूब मतलब कुछ भी करे, ये बहुत साफ दिखे तब भी। वैसे ये देखो मेरे ट्रेड के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो काट के ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ से देखोगे ना 3764, 30 पॉइंट जो है वो मुझे डाउन दिख रहा है अभी, क्योंकि ये एक हो सकता है मुझे लॉस में दे जाए। ये लॉस में, क्योंकि बहुत ऊपर है, थोड़ा पुल आए यहाँ तक, कम से कम थोड़ा और पुल आए नीचे, है ना, 36, ये 38, ठीक है, यहाँ पुल आए और थोड़ा पुल आए, है ना। जब तक पुल नहीं आएगा तब तक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और ठीक है, अब क्या है, हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अभी हम अपनी स्ट्रैटेजी पे वेट करेंगे। 2 मिनट का कैंड मैंने लगा रखा है, 2 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अभी देखो निफ्टी भी क्या है, यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, मिड कैप निफ्टी भी यहीं पर से स्ट्रगल कर रहा है। ये 2 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के कैंडल पे देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाई है। अगर देखोगे ग्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसके बाद अगर एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है तो ये मेरे हिसाब से, ये अगर डे वाइज देखोगे तो डे वाइज भी अच्छा 600 581 है। तो अगर देखो तो डे वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। पुल लग रहा है मुझे कि अच्छा खासा मिल सकता है, पर
जब तक ये इसको क्रॉस ना करे, है ना, तब तक ये कहना ओह ये क्रॉस कर गया है, तो अब ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये क्रॉस कर गया है लाइन, तो अब यहाँ वेट कर सकते हैं कम से कम इतने का, 40-50 पॉइंट्स का, है ना। हमारा जो लॉस है, ये देखो लॉन्ग पोजीशन अगर देखोगे, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं हम तो, और हमें आज हमारा टारगेट है, क्योंकि इसमें क्या होता है 100 पॉइंट लेना बहुत इजी हो जाता है इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक का लॉस लेंगे। ठीक है, हमने ट्रेड लिया है, मतलब हम मान के चल रहे हैं इसमें हम ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसमें लॉस लेंगे 300 रुपये का, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे, है ना, तो 300 से ज़्यादा का, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो अगर 5 मिनट में देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कम से कम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये इसको क्रॉस करना चाहिए 42 को, क्योंकि जैसे ही ये 42 को क्रॉस करेगा, ठीक है, 42 को क्रॉस करेगा, अभी तो हम थोड़ा पॉजिटिव में चल रहे हैं, हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर ज़्यादा लॉस दिखेगा तो हम हटा देंगे फिर। ठीक है, क्योंकि देखो कैंडल के हिसाब से अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 5 मिनट के हिसाब से देखें तो भी हम सही हैं हमारे ट्रैक के हिसाब से, और यहाँ भी बस थोड़ा सा हमें ऑर्डर यहाँ लेना था 541 से यहाँ। ठीक है, अब हम ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते, 220, 194, 177, ठीक है, हम ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। ठीक है, अगर ये मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ तक आ जाता है, मतलब इसको भी क्रॉस कर देता है, अपनी इस कैंडल को क्रॉस कर देता है, इसको यहाँ क्रॉस कर देता है, तो मैं हटा दूँगा। फिर मैंने सोचा फिर मैं हटा दूँगा, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसने फिर एक पुल दे दिया है। ठीक है, मैं इसे तुरंत हटा दूँगा, मैं सोचूंगा ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा लॉस के केस में, क्योंकि लॉस इज़ अ लॉस। ठीक है, और टारगेट है, अब अगर 66 है तो 600 का टारगेट है, ये मेरा टारगेट है ना। लॉन्ग पोजीशन बनाई है मैंने यहाँ पे, तो मेरा टारगेट है कम से कम ये, और मेरा लॉस है ये। ठीक है, 31 पॉइंट का लॉस है, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1:2 है। अब देख लेता हूँ, जो भी होगा मैं निकल जाऊँगा, मुझे ज़्यादा 2 ही ट्रेड लेने हैं, अगर एक ट्रेड में फंस गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से सही है ट्रेड, क्योंकि बुलिश है मार्केट, और ट्रेड मेरे इस लॉजिक के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, और इसमें एक स्पाइक की ज़रूरत है बस। ठीक है, ये 2 मिनट के कैंडल पे देखो, तो मुझे एक्चुअल में अब लेना था ट्रेड इतना पुल होने के बाद, पर मुझे क्या लगता है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, अभी इस लाइन के इवन यहाँ तक भी आता है, तब भी ये कोई ख़राब ट्रेड नहीं है। ठीक है, ट्रेड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है सही हूँ मैं। ठीक है, और अगर ये जाता है तो ये कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए, 600 तक। ठीक है, 600 जाना इज़ इट जस्ट अ पीनट, एक ट्रेड में ये 600 पार कर जाएगा। ठीक है, ये 600 पार कर जाएगा, मैंने 68 पे लिया है, 601 एक वो आएगी और ये पार कर जाएगा। ठीक है, देख लेना। तो 600 पार करना इज़ नॉट अ वेरी टफ टास्क फॉर दिस ट्रेड। बस मुझे क्या देखना, क्योंकि देखो ये 7700 से नीचे गिरा था, 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिरना, ये देखो मेरा बस एक बस। ठीक है, चलो बस मेरा टारगेट पूरा, ठीक है, मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो अब ये कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टोटल प्रॉफिट बना है वो 1630 बना है। हमने क्या किया था, 2 ट्रेड लिए, अगर मेरी पोजीशन देखोगे तो सिर्फ 2 ट्रेड लिए मैंने।
2 ट्रेड लिए और पोजीशन देखोगे 282 चला गया था, ये 39.50, ये तो अभी 282 चला गया है, 39 पे लिया था। पर इतनी देर आप बैठ नहीं सकते, ठीक है, इतनी देर ट्रेड में आप बैठ नहीं सकते, ये भले ही चला जाए, ये देखो इतनी देर ना आप बैठ नहीं सकते, ये देखो भले ही चला जाए, बुलिश व्यू है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इतनी देर यहाँ बैठ नहीं सकते। 242 से ये देखो 280, अब मैं कहूँ कि नहीं भाई आज तो बना दूँ पैसे, नहीं, फिर नियम टूटेगा। तो नियम नहीं तोड़ना और ना ये देखना है जैसे अब मैं देख रहा हूँ, ये मैंने पहले किया है, ये सब करके मैंने देखा है। अबे भाई 281 चला गया, लगा दूँ, लगाते ही डाउन हुआ, यहाँ 605 किया, ये लगाते ही डाउन हुआ। तो अब इससे क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है। अभी क्या है, कॉन्फिडेंस हाई है, 2 ट्रेड लिए, इतना बन गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्या मैंने आज के ट्रेड से क्या सीखा, आज मैंने प्रॉपर ट्रेड लिया अपने सेटअप पे और 1 लॉट लिया, 2 ट्रेड लिए। तो क्या मैंने सारे रूल्स फॉलो किए? हाँ, मैंने सारे रूल्स फॉलो किए। 2 ट्रेड लिया एक डे में, मैंने कोई भी लॉस 1000 से ज़्यादा हुआ तो मैं काट दूंगा, वो फॉलो किया। हाँ, 920 EMA स्ट्रेटजी फॉलो की, हाँ, और 1 आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया, हाँ, 9:15 से 10:30 के बीच में ट्रेड लेना फॉलो किया, हाँ। ओनली निफ्टी 50, या मैंने पहले तो लिख रखा था निफ्टी 50, पर निफ्टी 50 में वही प्रॉब्लम आ रही है कि लिक्विडिटी नहीं बढ़ रही, मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ रही। तो क्या मैंने वो फॉलो किया? हाँ। और एक्सपायरी के दिन मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना, तो क्या आज कोई एक्सपायरी थी? नहीं। तो किसी ना सेंसेक्स की थी ना फिर निफ्टी की थी। तो मैंने सारे रूल्स को फॉलो किया, 2 ही ट्रेड लिए और आज का प्रॉफिट ये बना। अब इससे ना मुझे पागल होना है। अब मुझे क्या करना है, एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ना ये खुड़क सबको होगी, मैं आपको बताऊं, ये ना मैं दिखाता हूं आपको अभी क्या करना है, वो बताता हूं, रुको मैं दिखाता हूं। ये जो अकाउंट है ना, ये मेरी वाइफ के नाम पर है, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ जॉब करता हूं तो मैं अपने ऊपर ये सब नहीं चला सकता, ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो ये था और 2 मैंने ट्रेड लिए, ठीक है। ट्रेड कंट्रोल्स में गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये लिया और एक्टिवेट किया किल स्विच। क्यों? क्योंकि भाई मुझे अब ऑर्डर नहीं लगाने हैं, पहले मैंने यही गलतियां की हैं और अब मैं उन गलतियों को नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं, प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा, अच्छे 2 ट्रेड अपने, जो मेरे उस पे आएंगे, जो मेरा सेटअप है उस पे आएंगे, वो लूँगा, फिर चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और ये मैं 100 दिन की सीरीज़ चलाऊँगा। आज डे 2 था, कल मेरे को 1200 का लॉस हुआ था और आज मेरे को 1500 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो ये चलता रहेगा। ये प्रॉफिट लॉस पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस गया तेल लेने। क्योंकि होगा क्या ना, प्रॉफिट लॉस में अगर मैं जाने लगूँगा तो फिर होगा क्या, देखो प्रॉफिट लॉस में अगर मैं जाऊँगा ना तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, प्रॉफिट बनाना, नहीं, प्रॉफिट बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत आएगी किस चीज़ की, कि मेरा सेटअप नहीं है। अगर मैं सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं करूँगा तो मैं डेली लॉस करूँगा। अब मैं एक्टिव करूँगा किल स्विच, ये देखो मैंने किल स्विच कर दिया, किल स्विच एक्टिव। अब मैंने किल स्विच एक्टिव कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं चाह के भी ट्रेड नहीं मार सकता, किल स्विच एक्टिव कर दिया है और आज का मैंने डे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और ये देखो पोजीशन जो है, मैंने अगर मैं रिफ़्रेश करके भी दिखाऊं तो ये देखो पोजीशन जो है 1630 रुपये की बनी है, 2 ही मैंने ट्रेड ली है, ठीक है। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने गलत लिया सही लिया, ठीक है। सीखना है मुझे, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीखना है। और ये मैंने एग्जिट कर दिया, लॉग आउट। अब मैं कल खोलूँगा, इससे पहले नहीं खोलूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।